Today's topic is trigonometry. तो ट्रिग्नोमेट्री एंड उसके सबके जितने भी फॉर्मूलाज और रिलेशन हम लोगों को पता होने चाहिए उसके बारे में। तो भाई एकदम बेसिक बात से मतलब शुरू कर रहा हूँ मैं। हम लोग सब जानते हैं जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के पर्सपेक्टिव में रहता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम ड्रॉ करें तो आप सब जानते हैं ये एंगल थीटा है, ये प्राइमरली परपेंडिकुलर कहलाता है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। इसके बारे में तो सब जानते ही हैं, ठीक है ना। तो अगेन बोल रहा हूँ ऐसी कुछ चीजें हैं जो जैसे मैंने आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते बोला भी था कि ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आप लोग ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ चुके हैं लेकिन उनका यूज अभी आने वाला होता है, इसीलिए हम लोगों को इन सब के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अब आप जानते हो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, वो कहती थी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो वी नो दिस, राइट, ये भी हम लोग जानते हैं। अब इसके अलावा अगर यहाँ पर देखा जाए तो साइन कॉस का क्या होता था, वही वाला फंडा भैया कि साइन थीटा यूज करोगे तो वो और कुछ नहीं, क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। या वी नो द बेसिक फंडामेंटल्स, राइट। कॉस थीटा के बारे में बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड tan थीटा के बारे में बात करेंगे तो वो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, वही सब चीजें हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद वाला हर हर बोले। तो इसमें आप पहली चीज साइन, ये कॉस, ये tan है, उल्टा जाओगे तो उल्टे हो जाएंगे इनके, मतलब इन शॉर्ट साइन का उल्टा कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, मतलब हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर आ जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस आ जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये प्राइमरली साइन कॉस की बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं। अगेन सेइंग दिस, आई एम नॉट गोना इन्वेस्ट मच टाइम ओवर हियर, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो मैं फटाफट सिर्फ डिस्कस करता जाऊंगा, आप लोग सिर्फ नोट्स लिखते जाएंगे, दैट इज द प्रायोरिटी डाउन ओवर हियर बिकॉज़ दिस इज वन थिंग व्हिच यू नो एवरी वन ऑफ यू, राइट। तो कूल ऑफ, ये बहुत इजी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, जितना एंगल ज्यादा रहेगा उतना हाइपोटेनस उतना ही ज्यादा स्टीप रहेगा, है ना। तो कंपैरेटिवली एंगल छोटा होता जाएगा, इसका मतलब क्या है, जितनी भी हम लोग जितने भी एंगल्स हम लोग हमेशा कंसिडर करते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करते हैं। अगर हम लोग क्वाड्रेंट बेस्ड या एक्सिस बेस्ड फंडे को समझने की कोशिश करते हैं, तो I'm gonna come on to that। मैं इससे पहले और एक इंटरेस्टिंग बात सीखने की कोशिश करूंगा, वो ये है कि अलग अलग एंगल्स में क्या क्या वैल्यू होती है आप सब जानते हैं। एक आधा एंगल नया इंट्रोड्यूस करूंगा ऑब्वियसली जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़ा है। So I'm gonna come on to that now, moving ahead, right? So different theta angles में sin theta की अलग अलग चीजें, sin theta, cos theta, tan theta, और इन्हीं का रिवर्सेस हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब थीटा में पहला एंगल हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री पे क्या होता है, ठीक है। अभी डिग्री रेडियन वाला भी फंडा समझाऊंगा, डोंट वरी, आई नो अगेन द सेम स्टोरी, आई नो पीपल नो इट, राइट। सो स्किप इट, डोंट वरी, जस्ट कॉपी इट डाउन, ठीक है। थीटा अगर 0 डिग्रीज है तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और tan 0 का वैल्यू भी 0 रहता है, ठीक है। तो ये अगेन वी नो द बेसिक फंडामेंटल, तो वी कैन ऑब्वियसली डिस्कस इट। अच्छा, दूसरा एंगल 30 डिग्रीज, आप ये भी जानते हैं 30 डिग्रीज में साइन थीटा का वैल्यू क्या रहता है, 1/2। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, √3/2, एंड tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1/√3। ओके, इसके अलावा क्या आएगा बच्चा, इसके अलावा एक एंगल और बताऊं जो फिजिक्स में बहुत कॉमनली यूज होता है, वो 90 नहीं, 37 डिग्री। अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, ठीक है, तो कुछ तो नया पढ़ाऊंगा, ऐसा तो नहीं है ना, सब कुछ पढ़ा, कुछ तो आएगा मेरे पास। साइन 37 डिग्री, ठीक है, साइन 37 डिग्री का मतलब है 3/5, क्या आएगा 3/5। cos 45 का cos 37 का मतलब है 4/5, ठीक है, और tan क्या हो जाएगा 3/4। याद रखेंगे, इसलिए मैंने अलग कलर में बनाया। 37 डिग्री
बहुत कॉमनली यूज्ड एंगल है इन फिजिक्स। ठीक है, हम 0, 30, 45, 60 जो आप लोग 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते आए हैं, इवन 11th की स्टार्टिंग में भी आप लोगों ने अभिषेक सर से पढ़ा है। आई एम नॉट गेटिंग ऑन टू दैट। प्राइमरली हमारे को जो यहाँ पर जरूरत है वो हम लोग कुछ ऐसे सर्टन एंगल्स हैं जिनका बहुत कॉमनली यूज होता है इन फिजिक्स। ठीक है, 37 डिग्रीज आ गया। इसके अलावा अब आगे आप जानते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्रीज में साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 cos 45, 1/√2 tan 45 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो ब्लैक में लिख रहा हूँ ये एंगल आप जानते हैं। एक और नया एंगल जो आज तक नहीं पढ़ा हुआ है वो है 53 डिग्रीज। 53 डिग्रीज का मतलब क्या हुआ? अब देखो, एक सिंपल प्रिंसिपल समझिए कि साइन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है, दोबारा बोल रहा हूँ, साइन का एंगल जैसे जैसे 0 से 90 की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे उसका आंसर भी बढ़ता है। देखिए, साइन 0 0 था, साइन 30 एंगल बढ़ा, वैल्यू हाफ हो गई। साइन 37 3/5 मतलब 0.6 हो गया। समझ लो, 1/2 मतलब 0.5 था, 3/5 मतलब 0.6 है। 45 डिग्री पे आओगे 1/√2 आ जाएगा, दिस इज नियरली इक्विवेलेंट टू 0.7। ठीक है, आगे आइए 53 पे आते हैं, तो 53 में और वैल्यू बढ़नी चाहिए। अब 37 और 53 का सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है? उल्टा हो जाते हैं। यहाँ पे 4/5 आ जाएगा, यहाँ पे 3/5 आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 4/3। 4/5 मतलब 0.8 आ गया। अब देख रहे हो 0, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, तो वैल्यूज जो है वो इंक्रीज करती जा रही है जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है। ठीक है, सिमिलरली आगे आएंगे 60 डिग्रीज पे, तो 60 डिग्रीज में ये आ जाएगा √3/2, ये आ जाएगा हाफ, ये आ जाएगा √3। करेक्ट। वही आखिरी दोस्तों 90 डिग्रीज, 90 डिग्री में बात करेंगे, ये आएगा 1, ये आएगा 0, ये आएगा नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी। ठीक है, दो मैंने जानबूझ के लाल में लिखे हैं, दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में बहुत कॉमनली यूज्ड एंगल्स हैं ये 37, 53। आप मान लीजिए 2 साल के अंदर जितने भी इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ डिस्कस, अंडरस्टैंड दिस, 90% क्वेश्चंस में मैं या तो 47 डिग्री या 53 डिग्री ही यूज करूंगा। तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। यस तेजस्वी प्लीज। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं क्या? जी शो लिया, I'll show it to you. तो प्राइमरली अभी आप फिलहाल ये नोट कर लीजिए, I'll go back, don't worry. I'll go back, don't worry. Yes sir. सर tan 37 का वैल्यू एक बार वापस बोलो ना। tan किसका? 37 37 3/4। ओके सर, डिवाइड कर लेना, क्या पूछना क्या है? साइन अपॉन कॉस कर दे, साइन 37 अपॉन कॉस 37 क्या है? तो डिवाइड कर, 3/4 बचेगा ना। सो 3/7 लग रहा था इसका, मैंने पूछा। चलेगा, आज वही कर रहा हूँ, कॉमन सेंस लगेगा ये चीज हम लोग। दोस्तों जेई और नीट के पेपर यहाँ कॉम्पिटिटिव 11 12 इज नॉट मच अबाउट एनीथिंग एल्स, इट्स मोर ऑफ कॉमन सेंस। आप कोई कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसको अप्लाई करते वक्त हम लोग क्वेश्चंस के ट्विस्ट में फंस जाते हैं। 90% क्वेश्चंस कॉमन सेंस से सॉल्व होते हैं, ऑब्वियसली विद द मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल, है ना, मिनिमम इंटेलेक्चुअल लेवल रहना जरूरी है। लेकिन काफी हद तक जब ट्विस्ट आते हैं क्वेश्चंस में, वो जनरली वी नो इट की डायरेक्ट आंसर निकल सकता है। अब यहाँ पर वही बात है ना, हम जानते हैं सब tan का वैल्यू साइन अपॉन कॉस होता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और आप अकेले नहीं, मैं आपको पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, पर प्राइमरली काफी से लोग होंगे जिनको लगा होगा 3/7। ठीक है, लेकिन आप कॉमन सेंस लगाइए, साइन अपॉन कॉस 3/5, 4/5 को डिवाइड करिए, 3/4 बचेगा। ठीक है, यहां से ओवरऑल क्या सीखे? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एंगल 53 डिग्रीज है, इसका मतलब क्या हुआ? साइन 53 कहता है 4/5, इसका मतलब ये 4, ये 5 है, ये 3 होगा। आप चाहो तो यूज भी कर सकते हो 5। अब देखिए ना, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 16 + 9, द आंसर इज 25। 25 क्या है? 5 का स्क्वायर। tan 90 का अनडिफाइंड और इंफिनिटी का मतलब सेम है। दिमाग चला, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कॉमन सेंस लगा। tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस है, साइन 90 1 है, cos 90 0 है, एनीथिंग अपॉन 0 इज either not defined or it's
इनफाइनाइट, एक ही बात है वो, ठीक है। फिजिक्स कहती है ना मेरे सामने जीरो लेकर आओ ना इंफिनिटी लेकर आओ। फिजिक्स डोंट बिलीव इन टू नंबर्स, infinity and zero, ठीक है। Zero means you cannot calculate it, that means it's your deficiency, not physics की deficiency। infinity मतलब तुम उसको calculate नहीं कर सकते, इसलिए तुम infinity का यूज कर रहे हो, है ना। यूनिवर्स कितनी इनफाइनाइट है, ऐसे कैसे इनफाइनाइट, हर चीज का एक नंबर है। नंबर शुड कम अप that wherever you find infinity and zero, that means you are doing it wrong, है ना। फिजिक्स अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेती, तुम्हारे ऊपर फेंकती है। ओके, cool enough. So I hope you are understanding how this entire show goes, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, जैसे जैसे थीटा 0 से 90 की तरफ मूव करता है, साइन की वैल्यू इंक्रीजिंग होती है और कॉस की वैल्यू डिक्रीजिंग होती है। ये बात को समझ लो, है ना। आप सीधा टेबुलेशन से ही एनालाइज कर सकते हो बच्चा। ये जैसे जैसे, दोबारा बोल रहा हूं, जैसे जैसे आप लोगों को साइन की वैल्यू दिखनी शुरू हो जाए, साइन का एंगल बढ़ता हुआ दिखेगा, वैसे वैसे उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो 0.5, 0.6, नियरली 0.7, 0.699 सम कुछ होती है ये। 4/5 0.8 आ गया, √3/2 0.877 होता है। तो आप और 90 पे 1 पहुंच गए। इट गोज लाइक दिस। वहीं कॉस को देखो, कॉस का जितना एंगल छोटा रहेगा उतना कॉस का वैल्यू बड़ा है। कॉस 0 का वैल्यू 1 है, आ गया 0.877, 0.8, 0.7, 0.6, 0.50। तो कॉस के केस में क्या हो रहा है, एंगल छोटे होते जाएंगे तो कॉस का वैल्यू कंपैरेटिवली बढ़ता जाएगा। छोटे कॉस के एंगल पे वैल्यू बढ़ रही है, एंगल बढ़ेंगे तो वैल्यू छोटी होती जाएगी। वही चीज आप लोगों को, वही ट्रेंड आप लोगों को कॉमनली साइन और कॉस के ग्राफ पे दिख रहा है। करेक्ट भाई, समझ आया। पिछला पेज भी दिखा देता हूँ, किसी ने अगर बाई चांस इसमें से कुछ लिखने वाला था नहीं है, मतलब किसी ने नहीं लिखा तो अब लिख सकते हैं, सही है। तो अब इसके बाद आती है कि अच्छा 90 डिग्री तक तो ठीक है, इसके बाद क्या होगा। अगेन जो बच्चे मैथ्स में पढ़ चुके हैं, दे नो इट, क्या पढ़ा रहे हैं यार भाई, हमें आता है लेकिन मेरे को पढ़ाना है, मेरे को बाकियों को भी देखना है, ठीक है। सो अगर आप एंगल्स बड़े के बारे में बात करते हैं, बड़े एंगल्स देखने वाले हैं, तो बड़े एंगल्स का मतलब है या तो वो 90 होंगे। अच्छा पहली चीज एक और बता देता हूँ, एक पॉजिटिव एंगल या नेगेटिव एंगल कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। एक एंगल, पहली बात थीटा में हम लोग लिखते हैं, ये एक एंगल को अगर हम लोग एक्सप्रेस करें, ठीक है, तो थीटा इज जनरली इन डिग्रीज, है ना। और एक और होता है रेडियंस। तो इसके पहले डिनोशंस कैसे आएंगे, या तो डिग्री में डिफाइन होता है या रेडियंस में डिफाइन होता है। ये डिग्री और रेडियन क्या है, बहुत ही आसान चीज है, सिंपल सी बात समझ लो। 180 डिग्री पाई रेडियंस के बराबर होता है। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, ठीक है। तो बेसिक यूनिटरी मेथड लगाना है, किसी भी थीटा एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, π/180। π/180 कर दो और इनटू ये जो भी एंगल दिया हो वो लिख लो, थीटा इन डिग्रीज, थीटा इन रियाड्स। लो भैया, ये कन्वर्जन है। थीटा अगर आप रेडियंस में लिखना चाहते हैं तो सीधा π/180 इंटू थीटा इन डिग्रीज लिख दीजिए। मान लीजिए 90 डिग्रीज को आपने रेडियन में लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, थीटा इन रेडियन विल बी इक्वल टू θ/2 पहली बात तो θ/2 नहीं, π/2। सॉरी सर π/2 हाँ वही बात है, जल्दबाजी नहीं करते हैं, π/2, ठीक है। वही अब कोई भी एंगल कन्वर्ट करना हो बच्चा तो आप डायरेक्टली ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उल्टा कन्वर्ट करना तो वही फॉर्मूला है, आप डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना, सॉरी रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सर 180/π 180/5 हो जाएगा। यस तेजस्विनी प्लीज हेल्प मी। ओके ठीक है, क्या बॉक्स में भी डाल रहे हैं सर, टाइम 90 का ठीक है, बोलो। सर पाई की वैल्यू नहीं डालते हैं क्या? नहीं, पाई का वैल्यू नहीं डालना, पाई रेडियंस को एक्सप्रेस करता है, इन टर्म्स ऑफ पाई हम लोग लिखेंगे।
ठीक है, तो वहाँ सर पे अगर सर अगर मतलब रेडियंस को अगर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो भी पाई की वैल्यू नहीं डालते हैं, राइट? नहीं 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 नहीं, पाई का वैल्यू आप सिर्फ तब यूज करने वाले हैं जब आप एक्चुअल में 0.000 में लिखना चाहते हैं। ठीक है, आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना। तो आई विल डिक्टेट दिस। सर क्या बोल रहा हूँ मैं, ये क्या बोल रहा हूँ मैं समझाता हूँ आपको। हाँ जी बोलिए। सर लेकिन रेस टू सी लिखते हैं ना रेडियंस के लिए। अरे मैं सिर्फ आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ बच्चा, कोई बात नहीं। बिल्कुल सही बात है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ मैं वैसा क्या भी कर कर रहा हूँ। सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चा, बिल्कुल कर सकते हाँ ओके सर, वो डाउट। हैं। दूसरी बात आती है बच्चा, अगर मैं रेडियंस सॉरी ये थीटा एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एंगल या नेगेटिव एंगल कैसे डिफाइन करते हैं? और डायरेक्शन देख के। पॉजिटिव एंगल या नेगेटिव एंगल। ठीक है, बहुत ही इजी चीज है। अगर आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, आप एक एंगल यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए, ये कितना एंगल है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल्स होते हैं। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज मोशन में। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव वाई की तरफ जाइए और पूरे चक्कर घूम लीजिए। तो उस सिनेरियो में ये जो है ये प्राइमरी आपको समझाएगा कि किस तरीके से हम लोग पॉजिटिव एंगल कंसिडर करते हैं। नेगेटिव एंगल का मतलब होता है, ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज मोशन में मूव कर रहा है। अगर आप क्लॉकवाइज मोशन दिखाने लग जाएंगे तो एंगल नेगेटिव कंसीडर होगा। थीटा यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। अभी ये क्या किसका आंसर कैसा आएगा मैं समझाता हूँ, डोंट वरी। उसके लिए मेरे को नेक्स्ट पेज में जाके मैं आपको प्राइमरी बेसिक फंडामेंटल समझाता हूँ, लेकिन फिलहाल आपको इतनी चीजें प्राइमरी समझ आनी चाहिए। Good enough? Good enough? Moving ahead, आगे बढ़े। सर एक मिनट। यस सर। हाँ जल्दी लिख लीजिए प्लीज। ओके, मूविंग अहेड। हाँ सर। हाँ, तो आगे क्या चीजें आती हैं बेटा, अगर हम लोग 90 से ऊपर के एंगल की बात करें, 180, 270, 360, 720, तो वहां पर क्या होता है, I'll explain you that। उसके लिए हमारे को सिर्फ क्वाड्रेंट्स बनाने हैं, तो 4 क्वाड्रेंट बना देंगे हम। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोल रहा हूं मैं? क्वाड्रेंट्स। ठीक है, क्वाड्रेंट्स बना रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑब्वियसली अब एंटी क्लॉकवाइज मोशन में दिखाने वाले हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई का कॉम्बिनेशन है। फिर आप सेकंड में चले जाएंगे, फिर आप थर्ड में जाएंगे, फिर आप फोर्थ में जाएंगे एंड यू विल बी बैक। ठीक है, सही है। तो जहां से शुरू कर रहे हैं वो कितना एंगल है? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री है, ये 0 है, ये कितना हो जाएगा? 90। ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 180। ये 180 है तो ये कितना हो जाएगा? 270। 90 जुड़ते जा रहे हैं, इसका मतलब 0 की लाइन और क्या हो जाएगी? 360 डिग्री। एंड इट विल कीप ऑन मूविंग। 450, 540, है ना, ऐड करते जाओ, 630, 720, फिर आगे चलो, फिर चक्कर काटते जाओ, तुम्हें समझ आता जा रहा है। इसी लाइन में चलने वाला है वो। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all are positive, a यूज करते हैं टर्म a, so this is like after school to college। ठीक है, after school to college, तो ASTC, a मतलब all are positive, S means only sine is positive, C means tan is positive, and C means cos is positive। after school to college। हाँ हाँ, ऐड शुगर टू कॉफी में सब कुछ चलता है यार, मुझे पता है अभिषेक सर से सीखे हो तो। ठीक है, तो मैं आपके तरीके मैं तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बोल दूंगा, मैं नहीं बोल रहा
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप 0 डिग्री से कुछ भी ऊपर लेके जाते हैं तो सारी चीजें वैल्यूज की सबके आंसर्स पॉजिटिव ही रहते हैं। आप लोगों ने पीछे जो टैबुलेशन ड्रॉ किया है वो भी तो यही दिखा रहे हैं, 0 डिग्री मतलब 0 + 0 0 है, 0 + 30 आप 0 + समथिंग जा रहे हैं। यू आर एक्चुअली लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए सारे आंसर्स आपको इस पूरे टैबुलेशन में पॉजिटिव दिख रहे हैं। ठीक है, अब आप एक काम करते हैं, आप 90 से आगे जाते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मतलब मेरी अपनी तरीका है, तो मैं कहता हूँ ये 0 डिग्री और 360 और 180 जो लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन जो डिफाइन कर रही है, ये मैं बोलता हूँ ग्राउंड लेवल है। मैं क्या बोलता हूँ, ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल पे लोग बदलते नहीं है, मेरा अपना तरीका है सिखाने का, ग्राउंड लेवल पे लोग बदलते नहीं। ऊपर जाओ, है ना, वर्टिकल लाइन की तरफ, मतलब तुम ऊपर की तरफ जाओगे, ज्यादा सिर पे चढ़ोगे तो गिरोगे मुंह के ऊपर, करेक्ट। तो बस हवा में जाने वाले लोग गिरते हैं, बदल जाते हैं, ऊपर चले गए तो बदल जाते हैं, बस ये याद रखना। ठीक है, हवा में जाने वाले वर्टिकल लाइन में काम करने वाले लोग बदल जाते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे रहने वाले लोग नहीं बदलते। इससे क्या सीखे सर, कुछ समझ ही नहीं आया सर, समझ आते हैं अभी आपको। देखो, आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जा सकते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकते हैं या तो 90 में कुछ ऐड कर दो या फिर 180 में कुछ माइनस कर दो। सही बात है ना, ये दोनों चीजें क्या डिफाइन कर रही है? 90 में कुछ ऐड करो तब भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, 180 से कुछ माइनस करो तब भी तुम सेकंड क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो क्या Sir, करते हैं? can you explain again? Yeah, I want to come over here. How can I come over here? I can either add 90, this is the angle theta. So either I can write it as 90 plus theta, or if अगर यही एंगल थीटा मैंने यहाँ की बजाय इस रेफरेंस लाइन से दे दिया, so I can write 180 minus theta. You getting me? Yes, sir. है ना? I want to get into the second quadrant, so that can be either done by adding some angle with 90 or subtracting some angle from 180. ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, हवा में जाने वाले लोग, वर्टिकल लाइन में जाने वाले लोग बदल जाते हैं। ठीक है, तो मतलब sin 90 plus theta, sin 90 plus theta। सेकेंड क्वाड्रेंट में किसके आंसर्स पॉजिटिव है? साइन के। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज साइन के आंसर्स पॉजिटिव है, तो साइन बदल जाएगा कॉस में। ठीक है, कॉस बदल जाएगा माइनस साइन। Sin, ये माइनस क्यों लगा दिया minus, है ना, मैं समझाता हूँ। और टैन बदल जाएगा कॉट में। तो अब क्वेश्चन अरेज होता है, एक मिनट भाई, ये क्यों कर दिया, माइनस क्यों लगा दिया? मैंने क्या बोला, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का आंसर पॉजिटिव है। क्या बोला मैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन के आंसर्स पॉजिटिव है, तो सिर्फ साइन का आंसर पॉजिटिव है, प्लस आया। कॉस का आंसर नेगेटिव, टैन का आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, और बदल क्यों गए? क्योंकि भैया हवा में चले गए 90 डिग्री, वर्टिकल लाइन में लोग बदल जाते हैं दोस्तों। तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, और टैन कॉट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन ग्राउंड में रहने वाले लोग, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में रहने वाले लोग नहीं बदलते। तो मैं अगर साइन 180 माइनस थीटा कुछ बोलता, उसका आंसर साइन थीटा ही रहता। माइनस कॉस थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। समझ आया कि नहीं एवरीवन, क्या कर रहा हूं मैं? मैंने क्या किया है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है, अगर मैं 90 के साथ कुछ एंगल ऐड कर दूं, या मैं 180 के साथ कुछ एंगल माइनस कर दूं। अब किसका आंसर क्या आएगा? अब इसको बेटे बहुत आसान चीज है। अगर मैं लेट्स से एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं मुझे नहीं, साइन 120 की वैल्यू निकालो, तो साइन 120 को तुम कैसे लिख सकते हो? तुम यहां तो लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30। सही है ना? सेकेंड क्वाड्रेंट में तो चाहिए हो साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस थीटा, आंसर क्या आएगा? कॉस थीटा। और कॉस 30 का आंसर कितना है?
√3/2। या आप 120 को और कैसे लिख सकते थे, 180 माइनस 60, सही है ना? या तो 190 प्लस थीटा लिखते या 180 माइनस थीटा लिखते। तो साइन 180 माइनस थीटा का आंसर क्या दोस्तों, साइन थीटा इटसेल्फ, और साइन 60 का आंसर भी √3/2 होता है। तो आंसर ऑटोमेटिकली सेम ही आएगा। अब 120 को आपको लिखने का आपका तरीका था, आप वर्टिकल लाइन के हिसाब से लिखना चाहते थे या हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से, दैट वाज द एरिया ऑफ क्वेश्चन। गॉट इट गाइस, समझ आया क्या कर रहे हैं? सर यस सर। साइन 90 प्लस 30 वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? साइन 90 प्लस थीटा कैसे है बच्चा? 120 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तू सोचना। 120 को कैसे लिख सकते हैं? 120 को ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60, क्योंकि रेफरेंस लाइन कौन सी है, या ये या 90 या 180, हमारे पास दो ही रेफरेंस है। तो 120 को लिखने का तरीका ही है, या तो 90 प्लस कुछ करो या 180 माइनस कुछ करो, ताकि 120 आ जाए आंसर। बस 120 को लिखने का तरीका है मेरे पास। नाउ यू गॉट इट? यस सर। एवरीवन वो है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुविधा बताएं हमें। सर Yes? सर साइन 90 प्लस थीटा का आंसर कॉस के टर्म्स में है, और लेकिन साइन 180 माइनस थीटा का आंसर साइन के टर्म्स में है, ऐसा क्यों? क्योंकि बदल गए ना लोग, वर्टिकल लाइन में काम करते वक्त लोग बदल जाते हैं। समझ आया? हाँ हाँ। 90 और 270 की लाइन में आओगे तो लोग बदल जाएंगे। यस। और लेकिन वही सर बताया। सर अगर 180 में भी है या 90 में भी है सर, सिर्फ साइन का आंसर पॉजिटिव रहेगा, बाकी सबका नेगेटिव ही Yes, रहेगा ना? बिल्कुल। अगर आपसे यही क्वेश्चन मैं पूछ लेता, लेट्स से मैं कहता हूं कि साइन 120 की जगह मैं क्वेश्चन पूछता हूं कॉस 120 बताओ, तो तुम फिर भी वही लिखोगी, या तो कॉस 180 माइनस 60 लिखोगे या कॉस 90 प्लस 30 लिखोगे। साइन कॉस 180 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, माइनस कॉस 60। सो माइनस कॉस 60 का मतलब क्या हुआ, माइनस हाफ। वही कॉस 90 प्लस थीटा विल बी नथिंग बट कॉस का आंसर नेगेटिव आएगा। अच्छा, कई बार बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, सर सेकंड क्वार्टर में तो साइन पॉजिटिव है, तो कॉस का आंसर तो साइन आया, तो साइन का आंसर तो पॉजिटिव आना चाहिए। नहीं बे, गलत है ये सब। साइन का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, साइन के साथ पॉजिटिव नहीं लगना चाहिए, साइन का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। लो दोस्तों, आंसर स्टेज द सेम। आई होप सेकंड क्वाड्रेंट समझ आया। अगर सेकंड समझ आ गया तो थर्ड भी समझ आ जाएगा। बहुत खूब दोस्तों, सब रूल जानते हैं, हमने थम्स अप देना है ताकि हमें समझ आए तुम क्या कर रहे हैं। ठीक है, बीच में देते रहना। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। सभी दे देंगे ताकि हमें समझ आ जाए। कोई बेचारा को नहीं समझ आया तो बोला भी नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा, उसके साथ अत्याचार हो गया। बहुत बढ़िया, गुड गाइस, गुड, एवरीवन गॉट। Okay, cool enough. Let's move ahead. Let's move ahead to the third quadrant. Let's move to third quadrant. तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे मूव करूंगा, कलर चेंज कर लेगा बाकी। दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जा सकता हूं, या तो 180 में कुछ ऐड कर दो, डिग्री प्लस थीटा, या फिर 270 से कुछ माइनस कर दो। करेक्ट, या तो 180 में कुछ ऐड कर दो, नहीं तो 270 में कुछ माइनस कर दो। ठीक है, अब 180 में कुछ ऐड करो तो 180 तो यार ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल में लोग अपने चेहरे नहीं बदलते। तो मतलब साइन का आंसर साइन आएगा, कॉस का आंसर कॉस आएगा, और टैन का आंसर टैन आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, टैन का आंसर पॉजिटिव है, तो सिर्फ टैन का आंसर पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। सही है दोस्तों, साइन का आंसर माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा का आंसर माइनस कॉस थीटा, सिर्फ टैन 180 प्लस थीटा का आंसर प्लस टैन थीटा है। वही
आप इसी आंसर को थर्ड क्वाड्रेंट में चाहो तो 270 माइनस थीटा से भी कर सकते थे। 270 कौन सी लाइन है? वर्टिकल। वर्टिकल में लोग अपने चेहरे बदल लेते हैं, तो हम बदल देते हैं, साइन को कॉस कर देते हैं, कॉस को साइन कर देते हैं और टैन को कॉट कर देते हैं। लेकिन सिर्फ टैन का आंसर पॉजिटिव है, बाकी दोनों आंसर नेगेटिव है। हाँ जी दोस्तों, सबको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? गुड गुड गाइस, गुड गाइस। सर क्या? सर साइन का आंसर सॉरी सर साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट हुआ और कॉस साइन में कैसे कन्वर्ट हुआ? भाई साहब ये ऊपर रूल लिखा ना मैंने, इशारे बदल दिए ना। साइन कॉस में बदल नहीं जाता, मैंने बोला ना साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता। आंसर प्रूव करके दिखाया ना मेरा बच्चा। सर हाँ जी, सर वो जो आपने लाइन खींचा है सर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट? ये है? सेकंड क्वाड्रेंट दोस्त, सेकंड क्वाड्रेंट है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। क्या प्रॉब्लम है? बहुत बढ़िया। शिलेशा जो तू यौन की है ना, मेरे को यहाँ तक नींद आई है मेरे को। सर अभी तक फर्स्ट है फोर नहीं हुआ है ना? क्या नहीं हुआ है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हो ही गया था मेरे भाई। ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करूं मैं? 90 माइनस सब थीटा सब पॉजिटिव। तो कर ले भाई, कोई बात नहीं। ओके, कोई बच्चा कुछ बोल रहा था मेरे को, सर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज 90 के इवन मल्टीपल्स में चेंज नहीं होता ना, और ऑड मल्टीपल्स में होता है ना, चलेगा? बिल्कुल याद रख सकते हो दोस्तों, तुम्हारी मर्जी है। सर 180 प्लस वाले में पॉजिटिव टैन थीटा ही है ना? हाँ मेरे भाई बिल्कुल, प्लस टैन थीटा। मैंने प्लस ही लिखा है, लेकिन तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर, टैन थीटा पॉजिटिव बिल्कुल, है ना? वो अभिषेक सर अपने तरीके से सिखाते कि 180 प्लस थीटा में ये करना होता है, तो हम ऑड पेज से शुरू करते हैं। अभिषेक हमेशा वो बोलता है ना, इवन से शुरू करेंगे, ऑड में नहीं करते। मेरा अपना तरीका, मैं कहता हूँ कि हवा में जाने वाले लोगों का चेहरा चेंज हो जाता, तो मैंने वैसे याद किया हुआ। ठीक है, बात एक ही है दोस्तों, बोलेंगे एक ही हम लोग बात। ओके, वही हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज मतलब कॉस। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं दोस्तों। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जा सकते हो? सर 270 में थीटा ऐड करके या 360 से माइनस करके थीटा। बिल्कुल, 270 में या तो थीटा ऐड कर दो, नहीं तो 360 में माइनस कर दो, तुम पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फिर से वही बात आ गई, 270 मतलब वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन नंबर चेहरों को चेंज कर देती है, मतलब साइन 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा एंड tan 270 प्लस थीटा। तो साइन वर्टिकल लाइन में ऐड कर रहे हो, मतलब साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, और tan का कॉट हो जाएगा, सॉरी tan का कॉट हो जाएगा। करेक्ट है गाइस? ठीक है, अब यहाँ पर आंसर किसका नेगेटिव आएगा? इनका और इनका। कॉस का आंसर पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का आंसर पॉजिटिव है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है दोस्तों? 360 माइनस कर दीजिए, सर आप सर इसमें सर सिर्फ म्यूट साइन पे का हो आंसर सर। टैन ही इम्पोर्टेंट है। सर इसमें सिर्फ साइन कॉस और टैन ही इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ क्यों?
नहीं सर, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस अगर कोसेक सेक और कॉट के हुए तो हाँ तो कर देना, उसको रिवर्स ही करना है, तो 1 करना है, क्या मुश्किल। नहीं सर, बस पूछ रहा था। हाँ तो बस दोस्त कोई बात, ऐसे ही हो जाएगा, आसान है। साइन 360 माइनस थीटा का आंसर क्या आएगा? sin थीटा माइनस sin थीटा हाँ शुक्रिया। cos 360 माइनस थीटा, cos थीटा cos थीटा बिल्कुल दोस्तों, बहुत बढ़िया। जिन बंदों माइनस को tan समझ नहीं थीटा आ रहा मुझे माइनस बताइए। tan थीटा। शुक्रिया शुक्रिया, मैं लिख देता हूँ पहले। बिल्कुल, cos का आंसर पॉजिटिव है, बाकी सबका आंसर नेगेटिव है, ये भी हो गया कोई। बाकी एक दो क्वेश्चन करते हैं, एकदम बढ़िया समझ आ जाएगा दोस्तों। ओके, खुले ना एग्जांपल्स कर लें एक दो। अब आप इसके आगे की कभी भी एंगल्स देखेंगे तो इट्स वेरी सिंपल ना। सी, मान लीजिए 360 यहाँ लिख दिया, 450 प्लस कुछ करना तो ये रहा, 540 प्लस कुछ करना तो ये रहा, 630 करना तो ये रहा, 720। तो आप साइकिल में सिर्फ इंक्रीज करते जाइए, नंबर आपको मिलता जाएगा 810, 900, 1080, something like this। ठीक है, 990, सॉरी 1080 उधर आएगा, 990, 1080, सो इट गोज लाइक दैट। ठीक है, सर्कल घुमाते जाइए, जितने मर्जी बड़े वैल्यूज पूछे हो वो आप निकाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग कुछ सैंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए साइन और 300 का आंसर निकालना है। साइन 300 का आंसर निकालना है। सेकेंड, कॉस 930 का आंसर निकालना है। tan 1110 डिग्रीज का आंसर निकालना है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? सी 300 है, मैं पर्सनली आपको बताऊं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं मैं 180 360 इन्हीं के साथ से काम करूं। मतलब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही काम करता हूं, मैं वर्टिकल को पिक्चर में लेके नहीं आता हूं, क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है कन्वर्ट करने की। ठीक है, अब साइन 300 है तो 300 मतलब क्या हो जाएगा? 360 माइनस 360 माइनस 60 ठीक है, तो साइन 360 माइनस थीटा का आंसर है माइनस साइन थीटा। आंसर आ जाएगा -√3/2। सही है। cos 930 का वैल्यू का आंसर क्या आएगा? थिंक अबाउट इट नाउ। I'll go above, like go over here। अब 900 देख रहे हैं, ठीक है, अब 930 बोला मैंने, तो cos 900 plus 30 degrees, you are getting into the third quadrant। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हुआ माइनस cos 30, that is nothing but -√3/2। tan 1110 का मतलब क्या हुआ? tan 1080 plus 30, तो आंसर आ जाएगा 1080 plus 30, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका आंसर पॉजिटिव होता है। तो tan 30 degrees, that is 1/2। I hope everyone is okay with this. Cool enough? Good. सर Okay. मतलब जो थीटा लिया है, मतलब सर जो 60 30 एंड 30 वाला थीटा लिया है उसी का आंसर आएगा ना? बिल्कुल सही बात है, इसीलिए वो टैबुलेशन दिया था। ओके सानी, Can you go to the previous page once? go to previous page surely। I'll just say it again। Yes Pradyuman, कुछ डाउट है बेटा? So sorry, गलती से raise हो अच्छा गया। कोई बात।
गाइस फील फ्री टू रेज योर हैंड्स ताकि मैं आप लोगों के डाउट ले सकूं बच्चा। ठीक है, डाउट आ रहे हैं तो पूछेंगे, ऐसे नहीं हम लोग करने वाले। जिन लोगों ने अपने कैमरा बंद किए मार खाओगे। कैमरा लाओ। Good. तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट वाला पेज दिखाओगे? कौन सा वाला पेज दिखाएंगे हम? अगले फोर्थ वाला क्वाड्रेंट पे देखते हैं। लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट देख लीजिए। कितना आसान हो गई, बहुत बढ़िया, इजी हो गई लाइफ। ठीक है, थोड़े सा और हम कुछ फॉर्मूलाज बता देते हैं आपको, जो फॉर्मूलाज आपके बहुत काम आने वाले हैं आने वाले 2 सालों में। फिजिक्स में, मैथ्स में तो जो सर पढ़ा रहे हैं वो है ही है यार। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में कुछ ऐसे फॉर्मूलाज है जो आपके काम आते हैं, तो उनमें से चंद फॉर्मूला हम आपको बता देंगे अभी। Sir, can you go to the next page? Sorry, the page before this. प्रीवियस पेज, या प्लीज एक्सप्लेन tan 1110। बेटा 1080 दिख रहा है तेरे को? 1080 में अगर 30 ऐड करेंगे, क्योंकि गलती कर दी मैंने, ठीक है सही कर रहा। हाँ 30 ऐड करते बेटा, क्या आएगा आंसर? 1110। 1110, बस वही चाहिए था। सर बट इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछेंगे क्या कि 720 1080 नहीं, इतना आपका अरे बताओ। ऐसे ही बस, अभी टाइम पास करने के पढ़ा रहा हूँ मैं। अब पूछ लेते हैं, कभी कभी पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए मैं वो भी समझाता हूँ। चलो यार, बेबी क्या है यार, बताते हैं। कि अगर क्वेश्चन आता है 4 चक्कर काट लिए तो क्या हो जाएगा, तो वैसे वाले में हमारे को पता होना चाहिए कि पाई में कितना ट्रैवल किया है, कन्वर्जन क्या होगा। तो कई बार ऐसे, वैसे जनरली अगेन 90% प्रॉब्लम्स फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में सेटिस्फाई हो जाते हैं, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन कई क्वेश्चंस में जरूरत पड़ जाती है, तो हमें पता होना चाहिए। तो दीज ऑल थिंग्स व्हिच वी आर टेलिंग यू, इट्स प्राइमरली बिकॉज ये सब कॉन्सेप्ट्स आगे काम आ सकते हैं। समझ रहे हो, आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में से एक हो सकता है। सर यस, सर मैंने पढ़ा था कि व्हेन अ पर्सन फायर्स बुलेट्स फ्रॉम अ गन, तो हम जो रिकॉइल का फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स उस आदमी को भी लगता है जो बुलेट उसको टच से होती है। सर तो थोड़े दिन और रुक बेटा, तसल्ली रखो, मैकेनिक्स में पढ़ाऊंगा मैं सर। सर बट वो डिफरेंस नहीं हुआ सर सरफेस एरिया के कांटेक्ट के टर्म्स में। सर बुलेट कोई का बोल रहा, दोस्त एक मिनट, मैं समझाऊंगा, आएगा, पेशेंस रखो। लॉज ऑफ मोशन में आऊंगा तो पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा भाई, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अनदर 2-3 लेक्चर्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स इज डन। Scalars and vectors is one part of it. I'm going to discuss it from next lecture onwards. Most probably once you're done with this week, इसके बाद हो गया। Yeah, okay. Fine. So I hope everyone is okay with this. Now I'm going to use some trigonometric ratios and the formulas which you have already learned in your earlier classes too. वहीं से मैं आगे लेके जाऊंगा। तो कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस याद रहने चाहिए। तो मैं टाइटल ये डाल देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, trigonometric relations and formulas. Trigonometric relations and formulas. Right? तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा. Let's see. Let's try to analyze it. Trigonometric relations and formulas में पहला relation बचपन वाला, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. है ना, इन सबको पढ़े लिखे हैं. ठीक है. दूसरा, अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं आप लोगों को एक दो फॉर्मूलाज भी पहले ही करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को फंडामेंटली आप जानते हो क्या करना है. कभी भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखना है तो उसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी.
थर्ड, sorry, sin A minus B is equal to sin A cos B minus cos A sin B। बेटा ये फॉर्मूला याद रखेंगे, A एंड B दो डिफरेंट एंगल्स भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट यार यहाँ पर एक रिलेशन और मिस कर दिया मैंने, सीकेंट स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा वाला भी रिलेशन आप यूज लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग एक एक करके फॉर्मूलाज को लिख देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फोर्थ फॉर्मूला, cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B, ठीक है। cos A plus B का ये प्राइमरी फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे उल्टा है एकदम। फिफ्थ, cos A minus B is equal to cos A cos B plus sin A sin B। राइट गाइस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। सर यस बेटा। सर ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो कैलकुलस से रिलेटेड होती है क्या? कुछ रिलेशन नहीं होता है क्या दोनों का? नहीं नहीं, हम सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को और रिलेशंस को हम लोग कैलकुलस में यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपको मैथमेटिक्स के हर टर्म में दिखने वाली है कहीं ना कहीं, तो हम सब इनको यूज करते हैं, इसीलिए थोड़ा लिंक आप बोल सकते हो, बट एज सच कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है बेटा, दीज आर इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट्स। ये भी लिख रहा है कि सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके अलावा हाँ, एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये फॉर्मूलाज बेटा याद रखने हैं, काम आते हैं, बहुत बहुत आ रहा हूँ। tan ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला क्या आएगा? tan A प्लस tan B tan A plus tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। प्लीज एवरीवन लिखते जाइए, फिर मैं आगे के और रिलेशन भी बताने वाला हूँ। ये रिलेशन को भी फॉर्मूला लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर दीजिएगा एंड चिपका दीजिएगा। कूल इनफ। एक और tan A माइनस B का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ। एट्थ, tan A माइनस B, बस साइन उल्टे हो जाएंगे, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। सर एक और बात पूछनी थी। प्लीज बोलिए। सर इंटीग्रेशन या डेरिवेशन में सर साइन कॉस टैन यूज होता है सर, तो सर उनके जो आंसर्स आते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से चलते हैं, आप मैं समझ रहा हूँ। जैसे नॉर्मली I'll होते give हैं you वैसे। I'll give answer to this problem, don't worry। जो आपने क्वेश्चन पूछा मैं इसका आंसर थोड़ी देर में देता हूँ, ठीक है। अब समझाता हूँ मैं, एक बार ये फॉर्मूलाज कंप्लीट करने दीजिए मुझे। मैं ट्रिग्नोमेट्री से जैसे ही वापस बाहर निकलूंगा मैं आप लोगों को पूरा एक ओवरव्यू दे दूंगा, एक दो फॉर्मूलाज और ओके लिख देता हूँ, और फिर मैं आप लोगों को इनमें सर से भी अभी कुछ, तो लिख के हो गया, सॉरी, यहाँ तक लिख के हो गया। वेरी गुड, बस ये सभी लिख लीजिए एवरीवन। दो तीन फॉर्मूलाज और लिखवा देता हूँ मैं, 4 फॉर्मूला, 4 और लिखाता हूँ, बाकी के 3 रिलेशंस इन्हीं में से यूज करके हो जाएगा। Okay, I'm writing it down. 8th formula. Sin A plus sin सर B. इट इज 9th one। Sorry? ninth formula. Ninth. 9th. Okay, thank you. So sin A plus sin B is equal to 2 sin A plus B by 2 into cos A minus B by 2. ये बहुत rarely यूज होता है, बट पता नहीं। Tenth,
sin A minus sin B. This is equivalent to, एक्चुअली वैसे इनकी जरूरत आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, आई थिंक आप एक ही फॉर्मूला याद रख लीजिए. आई डोंट थिंक उतना जरूरत पड़ने वाला, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ. फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स यू डोंट नीड इट, फॉर नॉट डूइंग इट. ओके, एनीहाउ इनकी कभी जरूरत पड़े तो मैं पढ़ा दूंगा. आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट. एक काम करते हैं, इजी करते हैं थोड़ा फॉर्मूला. अभी लोग कहेंगे इतने फॉर्मूले याद करा दिए फालतू. लो भाई, sin 2 थीटा का फॉर्मूला याद करें. sin 2 थीटा को कैसे याद रखेंगे? तो मैं नहीं याद करता, बस तो बहुत इजी है. 2 sin थीटा cos थीटा है. तो कैसे फाइंड आउट किया? ये देखो, sin 2 थीटा मतलब क्या हुआ? sin थीटा प्लस थीटा. तो sin a प्लस b का वैल्यू क्या था? sin a cos b प्लस cos a sin b. ये क्या हो गया? 2 आ गया ना? 2 sin थीटा cos थीटा आ गया ना? याद हो जाता है. ऐसे आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. 2 थीटा का मतलब थीटा प्लस थीटा कर दो. सर एक प्रीवियस पेज इतना काम कराता हूँ. अब देख रहे हैं मैं ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ. ऐसी cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला यूज करते हैं, tan 2 थीटा को भी फाइंड करें. तो कुछ नहीं करना, थीटा प्लस थीटा लगाते जाइए, आंसर मिलते जाएंगे. सर एक बार नेक्स्ट पेज कीजिए. नेक्स्ट स्लाइड पे लीजिए, जा रहा हूँ बेटा. सर sin A minus sin B वाला लिखा दो ना सर फॉर्मूला. साइन सर sin A minus sin B वाला फॉर्मूला लिखा दो ना. मैं लिखा देता हूँ, मैं एंड में लिखा. भी लिख लो पहले इतना. पहले हम लोग कॉस्ट का Done, फाइंड sir. आउट कर रहे हैं. हम कॉस्ट का फाइंड आउट कर रहे हैं, वो कर रहे थे पहले. आई एक्चुअली वांट टू डिस्कस, थोड़ा मैं और प्रोडक्टिव काम करना चाहता हूँ rather than this. तो क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस थीटा. सही है दोस्तों, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. cos a प्लस बी का आंसर क्या? cos a cos b माइनस sin a sin b. तो बस वही करना. तो cos a cos b माइनस sin a sin b. That means cos square theta minus sin square theta. Cool. Okay. 12th tan to theta. तो tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. ये 12 फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, बस दैट्स इट. ये रिलेशन इतने ही याद रखते हैं. इतना फॉर्मूला लिस्ट बना के रख देंगे. फिजिक्स में हमारे को इन्हीं 12 फॉर्मूला के बीच में से ही कुछ ना कुछ पूछा जाता है. इसके बियॉन्ड जनरली नहीं आता है. मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, आप मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल पे करने वाले हैं, तो आप लोगों ने वो सब चीजें पढ़नी ही पढ़नी है. बट रेस्ट ऑफ यू, वी डोंट नीड इट मच इन फिजिक्स, वी नीड दिस मच ओनली. ठीक है, हमें प्राइमरली sin a प्लस b का फॉर्मूला, cos a प्लस b का फॉर्मूला, यहाँ तक ही हमारे को रिक्वायर्ड है. इसकी आगे की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वी विल कंस्ट्रेंट आवरसेल्फ टू दिस. हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देना चाहूंगा. जो बच्चे अभी
साइन और कॉस के ग्राफ्स को लेके थोड़े से कंफ्यूज थे, तो मैं साइन और कॉस को ग्राफिकल नोटेशन में भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो ग्राफिकल डिनोशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी दोस्तों? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होने वाली है? मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ ऐसा, ये है, अब ये क्या चीज है? ये बेसिकली इसको हम लोग बुलाते हैं साइनोसॉइडल वेव, ये साइनोसॉइडल ग्राफ, which is nothing but sine graph. ठीक है, साइन ग्राफ। अब यहाँ पर क्या है, ये मैं आपको ग्राफ को थोड़ा एलाबोरेट करके समझाता हूँ। मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, आप जानते हैं साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है? जीरो। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं थीटा एंगल, ठीक है, साइन जीरो का वैल्यू कितना है? जीरो। आप आगे जाइए, 90 तक पहुंचिए, ये है, ये पीक वैल्यू आ गई, तो ये आ जाएगा 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। अब देखिए ना, आप लोगों ने सारे फॉर्मूलाज यूज करके देख लिए, आपने ये देखा मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 1 तक, मिनिमम कितनी आ सकती है? -1 तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। दोस्तों जरा ढंग से सुनिए, साइन जीरो का आंसर 0 है, साइन 90 का वैल्यू 1 है, साइन 180 का वैल्यू 0 हो जाएगा, 270 -1 360 वापस 0। ये बात समझ में आ रही है? तो उसको हम लोग जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो बेसिकली साइन के सारे आंसर्स को हम लोगों ने एक ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये प्राइमरली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ साइन वेव है, ठीक है। एक नॉर्मल वेव को जो आप क्रेस्ट ट्रफ बनाते थे, उसी चीज को हम लोग साइन वेव बुलाते हैं। सर या सर 90 के पहले 0 आएगा ना, मतलब 1 और -1 के बीच में? 1 और -1 के बीच में 0 आएगा ना, यार है ना? सर सर 0 सर 90 के पहले साइन 90 का आंसर क्या है? 1। सर 0 सर 1, हाँ साइन 90 1 है, तो साइन 0 0 है, वही बना, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन सर 180 अच्छा 0। नहीं समझ आया? सर वो 0 डॉट लग रहा था सर। 0 क्या लगा? डॉट लगा, 0 ही है वो। हाँ सर। 0 तो वैल्यू 0 है ना बच्चा। ये थीटा है, ये साइन थीटा है दोस्त। साइन थीटा रेंजेस फ्रॉम 1 to -1। साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल रेंजेस फ्रॉम 1 to -1, इसलिए साइन ग्राफ ऐसा दिख रहा है। कोसाइन ग्राफ बनाएंगे तो कैसा दिखेगा? चलो वो भी बना देते हैं। सर या सर ग्राफ पे रूट्स ये होते हैं रिप्रेजेंट, सॉरी, ग्राफ पे रूट्स रिप्रेजेंट होते हैं। रूट? यस नहीं, रूट कैसे होंगे बेटा? रूट 3/2 का आंसर वैसे कंफ्यूज कर रहा है। रूट 3/2 का आंसर कब आएगा? 60 डिग्री। इट इज 0.877, ये रहा 0.877, इसलिए 60 डिग्री पे तुम्हारे को 0.877 आंसर दिखेगा। तो ग्राफ में आप कहीं पर भी उसको पॉइंट कर सकते हैं। सिमिलरली कोसाइन ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ऐसे ही कोसाइन ग्राफ बनाते हैं। दोस्तों 2-3 चीजें बड़ी अच्छी चीज सीखेंगे हम यहाँ पर, अभी देखो क्या करने वाला हूँ। कोसाइन ग्राफ में दोस्तों cos 0 का आंसर कितना होता है? 1। cos 90 कितना होगा? 0। cos 180 -1। cos 270 0। cos 360 1। यही है ना? इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसा आएगा? जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है,
तो कॉस का वैल्यू 1 है, 1 से शुरू होगा, ये है तो 90, 180, 270, 360। समझ आया क्या कर रहा हूं मैं? अब क्लियर होगा, थोड़ा सा आइडिया मिलेगा क्या कर रहा हूं। तो कॉस ग्राफ पीक से शुरू होता है, 0 पर जाएगा, इट विल डिप टू द -1, कम बैक टू 0, गोज टू +1। दैट्स इट। This is nothing but a cost graph. What all things are required in the trigonometric functions which we are going to use in physics? So I'm going to take that on one more paper. एक और पेज पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सर tan में तो इंफिनिटी होता है, तो सर तो उसकी ग्राफ बड़ा तो अजीब लाइन तो बहुत ऐसा। ऊपर तक जाएगी। देखिए 90 डिग्री है, 90 में तो आंसर ही नहीं निकलता है ना, tan का कोई आंसर नहीं होता, tan थीटा का आंसर निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा 90 तक। तो ग्राफ गोज लाइक दिस, वो टच ही नहीं करेगा उससे। मिलेगा ही नहीं कभी, बस चलता रहेगा कर्व में ऊपर, सिमिलरली यहाँ पर नीचे इंफिनिटी तक। पर आने की जरूरत नहीं है, ऐसी मैं ज्यादा मेरे से पूछे जाओगे, मैं आंसर निकालता जाऊंगा, तुम परेशान होते जाओगे। छोड़ दो, इतना बहुत है। सर एग्जाम में मतलब सिर्फ साइन और कॉस का पूछते हैं, tan का नहीं पूछते हैं। बिल्कुल सही बात। नहीं वैसे तो एग्जाम में कुछ भी नहीं आता बेटा, ये समझने वाली चीज है, कॉमन सेंस सिखा रहा हूं मैं बस। क्या आप लोग ट्रिग्नोमेट्री से कैसे कॉमन सेंस को कनेक्ट कर रहा हूं मैं, बस वो बना रहा हूं आपको। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ ग्राफ्स एंड बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारे को है, दोनों को कंबाइन कैसे करते हैं मैं वो सिखा रहा हूं आपको। Got it? Everyone? Okay, cool. Let's go ahead. एक दो चीज और बताता हूँ, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये नोट डाल के लिख देते हैं जो चीजें सीखने वाली है, पहली चीज। दूसरी, cos of minus theta is equal to cos theta. Similarly, tan of minus theta is minus tan theta. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। ये रहा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, नेगेटिव एंगल का मतलब है आप ऊपर जाने के बजाय आप नीचे जा रहे हो, यू आर टेकिंग एंगल इन दिस डायरेक्शन, माइनस थीटा। ऊपर थीटा लेके जा रहे हो, नीचे लेके जा रहे हो, तो नीचे जा रहे हो मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने की बजाय फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस के आंसर पॉजिटिव होते हैं, इसलिए cos of minus theta is plus cos theta. Sir, can you repeat? Minus. हाँ जी, Sir, can you repeat? क्या नहीं समझ आया मेरे को वो बता दो, तू नहीं सुन रहा, मैं नहीं रिपीट कर रहा। Sir, नहीं मीन्स थोड़ा वो आवाज आपका वो हो गया, इसलिए कुछ सुन नहीं बच्चा पाया। अगर तुम माइनस थीटा का मतलब क्या है, तुम एंटी क्लॉकवाइज जाने की बजाय तुम क्लॉकवाइज जा रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज जाते तो तुम्हारा कोई भी थीटा एंगल सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहता, थीटा मतलब 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ माइनस थीटा में जाओ, तो माइनस थीटा में जाओगे तो मतलब तुम पहली फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव नहीं होते, सिर्फ हाँ कॉस सर, का आंसर पॉजिटिव होता है। समझा सर। व्हाट एल्स। ठीक है, एक दो चीजें और बता रहा हूँ, वो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, देन बेटा जब भी आपको फिजिक्स में थीटा वेरी स्मॉल का मतलब आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट डाल के लिख देता हूँ, स्मॉल एंगल मीन्स एंगल टिल 30 डिग्री,
एक्चुअली 20 डिग्री तक रहता है, तो ठीक है चलो 20 लिख देता हूँ। एंगल टिल 20 डिग्री। स्मॉल एंगल मींस एंगल टिल 20 डिग्री, 0 से लेकर 20 डिग्री तक, 20 डिग्री तक बहुत छोटे एंगल्स होते हैं। तो जब भी एंगल बहुत छोटे होते हैं तो साइन ऑफ स्मॉल एंगल इज नथिंग बट थीटा इन रेडियंस। अब यहाँ पे तुम वैल्यूज यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब मान लो मुझे आप पूछते हो कि सर साइन 5 डिग्री का आंसर कितना है, तो साइन 5 डिग्री को मैं कैसे लिख देता हूँ, एग्जाम्पल लिख रहा हूं। साइन 30.5 है, तो साइन 5 डिग्री का आंसर कितना होगा सर, 0 के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं लिख दूंगा 5 डिग्री इन रेडियंस। रेडियन मतलब ये। अब जरा इसको कैंसिल करो, कितना आएगा ये, 3 6 5/36। 5/36 मतलब पाई का वैल्यू होता है 3.14 बाय 36। आप डिवाइड करके देख लीजिए, तो दिस विल गिव यू 0.00 समथिंग, 008 और समथिंग, जो भी आएगा कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो सर तो इसको 5/36 में नहीं रख सकते, सॉरी 5/36 में नहीं रख सकते ना, वैल्यू निकालने 5/36 भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन 5 डिग्री का वैल्यू 5/36 है। मुझे साइन 5 डिग्री का आंसर चाहिए, तो मैं पाई की अब वैल्यू यूज करूंगा। मैं कन्वर्जन में नहीं लगा हुआ, आई एम नॉट कन्वर्टिंग इट। मैं सिर्फ कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं कि थीटा को पाई में रेडियन में लिख दिया, डिग्री की जगह रेडियन में लिख दिया, आंसर आ गया। नहीं, मुझे साइन 5 डिग्री का आंसर चाहिए, तो साइन 5 डिग्री का आंसर थीटा इन रेडियंस में लिख के उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लो, सेम आंसर आएंगे। ठीक है। सेम गोज विद tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू भी थीटा होता है इन रेडियंस, उसको आप सॉल्व करेंगे। प्लीज ध्यान रखिए, डोंट कीप इट एज 5/36। आई नीड आंसर ऑफ साइन 5 डिग्रीज और tan 5 डिग्रीज। द आंसर विल बी नियरली सेम ओनली। सर निकाल दे आंसर। सॉरी साइन 5 का आंसर निकाल दे सर। आप कैलकुलेट करके 0.087 बार। क्या हुआ सर 0.0872 बार। सर 2 पे 0.0 बार है। मैंने क्या कर दिया, पॉइंट, हाँ मैंने 1 0 एक्स्ट्रा डाल दिया, सही बात। 0.08 के आगे में कुछ बोला नहीं था, मैं कैलकुलेट सर नहीं किया। 7 और उसके बाद 2 के ऊपर बार है। कोई बात, 2 बार का मतलब है 2 के आगे बहुत सारे नंबर थे, उन्होंने वहीं पर रोक दिया। सर ठीक है, बार का मतलब वो नंबर रिपीट हो रहा है ना। हाँ मतलब अरे यार उसके आगे जितने मर्जी लगाते जाओ ना, कैलकुलेशन नहीं कर सकता। वही बोल रहा हूँ बच्चा। कॉस थीटा का आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा। आप कॉस में समझो इस बात को, कॉस के सिनेरियो में जितना एंगल छोटा रहेगा सर उतना बड़ा उतना रहेगा। वैल्यू बड़ा रहेगा। ठीक है, आप यहां पर लिख सकते हैं इट इज नियरली इक्वल टू 1। ठीक है, वैसे मैं इसको जनरली लिखता हूं इट इज नियरली इक्वल टू 0.99। ठीक है, पर आप अगर इसका भी फॉर्मूला लिखना चाहें तो 1 - थीटा स्क्वायर इन रेडियंस होता है बाय 2। इतना करने की जरूरत नहीं। वैसे आप एक काम करिए, आप सीधा 0.99 के नियर पर क्या करिए। सर आपने कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्यों डाला सर? नियरली इक्वल टू, मेरे भाई यार तुम लोग इतने बारीकियां मत निकालो, ले बस इट्स नियरली इक्वल टू 0.99। हाँ जी अक्षत जी बोलिए। सर कोई लिमिट रहता है क्या सर एंगल निकालने का, जैसे 0.08722 है तो कोई लिमिट रहना चाहिए था क्या? नहीं, बोला ना 20 डिग्री तक का लिमिट है थीटा एंगल का। बाकी आपको कुछ नहीं करना, 2-3 वैल्यूज निकालनी बेटा, वो यूज करके खत्म करो। ठीक है सर। प्राइमरली मैं इन दोनों को बहुत यूज करने वाला हूँ फिजिक्स में। सर साइन 30 में भी आ रहा है अप्रोक्सीमेटली सेम 30 लेने में। बिल्कुल थोड़ा सा बीच का फर्क है। हाँ, बेस्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट और सेकंड को कैसे यूज कर सकता हूँ, क्योंकि देखो फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा हो गया इसका मतलब, क्योंकि दोनों का वैल्यू थीटा के बराबर है। सो द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दिस वन,
साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू के बराबर आ रहा है। समझ आया एवरीवन? ट्रिगो के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आए? गुड गुड गाइस, गुड यस सर। गुड गुड गुड। सर एक बार cos थीटा का बताओ। cos थीटा का आंसर नियरली 1 के बराबर ही आएगा ना, 0.99 लिख के छोड़। 0.99 0.98 ये तुम्हारी अपनी खुद की थोड़ी कॉमन सेंस है। ये थोड़ी कॉमन सेंस लगानी बड़ी जरूरी होती है दोस्तों, उन्हीं की लगाओगे ना तो कैलकुलेशंस बड़ी टफ लगने लग जाएगी। अब मुझे पता है साइन cos थीटा cos अगर 30 डिग्री की बात करें, cos 30 डिग्री का आंसर कितना है? 0.877 √3/2। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो 0 से लेकर 20 तक, इसका मतलब उसका आंसर 0.9 के आसपास होगा कहीं। तो अगर एंगल बहुत छोटा है, लेट्स से 1 से लेकर 5 डिग्री तक, तो 0.99 0.98 के अंदर आंसर आ जाएगा। एंगल थोड़ा सा बड़ा कर दो तो 0.95 तक चले जाओ, और एंगल बड़ा कर दो तो 0.92 तक चले जाओ, 0.9 तक चले जाओ। ठीक है, 20 डिग्री 25 डिग्री का आंसर 0.9 के आसपास आता है। सर एक एग्जांपल बता सकते हैं? बहुत एग्जांपल आएंगे, तो चिंता ना कर, तो रुक जाओगे। अभी समझाऊंगा तो फिर और कंफ्यूज हो जाएगा, रुक जा। ठीक है, फिलहाल हम यार बेटा, मेरा अगेन बोल रहा हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाने का जो लॉजिक है वो ये है, और रीजन यही है कि मैं आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल समझा दूं। तो क्या होगा, जब मैं फिजिक्स में इनको यूटिलाइज करूंगा तो यू नो व्हाट इज इट। ठीक है, समझ आया यहां तक एवरीवन? सो फार ओके विद दिस? कूल। लेट मी डिस्कस कपल ऑफ मोर थिंग्स, दैट इज ग्राफिकल में भी हम लोग थोड़ी सी चीजें समझा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के ग्राफ आते हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, चाहे वो पैराबोलिक कर्व है, हाइपरबोलिक कर्व है। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप ऑफ ग्राफ्स आते रहेंगे। ठीक है, इन ग्राफ्स को भी हम लोग विद टाइम समझते जाएंगे, बट मैं स्ट्रेट लाइन कर्व्स को एक बार समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ग्राफ्स एक बार जस्ट टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, तो ग्राफ्स का एक मैं अलग से कॉलम बना देता हूँ। आप ग्राफ को कैसे डिफाइन करेंगे? पहला तो भैया ऑब्वियस ही बात है, स्ट्रेट लाइन कर्व, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हम लिखते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये इनकी बेसिक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये क्या है, कौन क्या है, मैं बताता हूँ। m का मतलब हुआ स्लोप, स्लोप ऑफ ग्राफ। m क्या होता है? स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ मतलब एक ग्राफ ऐसे है या ऐसे है, दोनों में फर्क है। दोनों ग्राफ में क्या फर्क है, चलो बता। m का मतलब क्या होता है? m का मतलब होता है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है y बाय x। देखो बच्चा, मैं कोई चीज बताओ, दो लाइनें बना देता हूं मैं, बेसिक एकदम। अगेन सी, आई डोंट बिलीव इन प्योर मैथमेटिक्स, आई बिलीव इन कॉमन सेंस मोर। ठीक है, तो कॉमन सेंस लगाते हैं। मुझे ये बताइए, रेड वाला ज्यादा स्लोपी है या ब्लू वाला? सर रेड वाला। सब अगर मैं आप लोगों को एक स्विंग पे एक प्लेग्राउंड में लेके जाता हूँ और आपको स्लाइड करवाता हूँ, तो आप ज्यादा तेजी से किस में गिरेंगे? रेड वाले में ना? सर रेड वाले में। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर आप क्या सीखते हैं, कैसे डिफाइन हो रही है कि स्लोप ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, इस एंगल से θ2, दिस इज θ1, करेक्ट। यहाँ पर क्या समझ आ रहा है, किसकी स्लोप ज्यादा है? ये हम लोग कैसे कॉमन सेंस लगाते हैं, किसकी स्लोप ज्यादा हमें कैसे पता लगेगा? मान लीजिए y1 इसकी हाइट थी, जबकि इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सिर्फ x1 ही था, ओवर दी ब्लू वन जिसका हाइट y2 था और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x2 था। इसका मतलब क्या हुआ? एक मिनट रुक जाइए, बता रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप कहीं ना कहीं डिफाइन करता है कि कितना हाइट टू लेंथ रेशियो है ना? सो इन शॉर्ट मीन सर, जैसे जैसे थीटा कम होगा
स्लोप ज्यादा होगा, नहीं उल्टा बोल रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल ज्यादा होगा वैसे वैसे स्लोप बढ़ेगी। मेरा हाथ को मैं ऐसे रखूं, इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप ज्यादा है, अभी स्लोप ज्यादा होती जा रही है ना। तो जैसे जैसे मैं हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल को इंक्रीज करता जा रहा हूं वैसे वैसे स्लोप बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसका मतलब स्लोप का मतलब और कुछ नहीं बल्कि y बाय एक्स रहता है, y बाय एक्स। ठीक है, ब्यूटी ऑफ दिस इज, और आई शुड यूज द टर्म डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स। अब तो जानते हो, पढ़े लिखे हो गए उतने। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। सही बात है ना? डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो ये क्या है बेटा? y बाय एक्स परपेंडिकुलर अपॉन सी, y एक्सिस एंड x एक्सिस आर 90 डिग्री टू ईच अदर। tan theta. बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब m का मतलब और कुछ नहीं बल्कि tan थीटा है। और मैंने आपको ये समझाया था, एज थीटा इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ tan थीटा इंक्रीज, as theta increases value of tan theta increases। y is equal to mx plus c। अब यहां पर ये इक्वेशन क्या है हमें नहीं समझा, लेकिन स्लोप समझ गए। स्लोप समझ गए एवरीवन? स्लोप का मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन कर्व कितना ज्यादा स्टीप होगा, कितना कंपैरेटिवली लेस स्लोपी होगा, हमें कैसे समझ आएगा कितना उसका एंगल है। अब y is equal to mx plus c क्यों बताते हैं? See, understand this now, I'll tell you. Going ahead, आप इतना पहले लिख लीजिए, मैं आगे जाता हूँ। ये प्लस सी का क्या रोल है, एम एक्स का क्या रोल है, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, मूविंग अहेड, समझाता हूँ मैं। मान लीजिए कर्व दिखा रहा हूँ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में। मान लीजिए एक एंगल ऐसा दिख रहा है, एक ऐसी लाइन जा रही है, ये एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है, ये एंगल क्या है? थीटा है। तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा? जैसे जैसे आप समझिए इस बात को दोस्तों, y का वैल्यू x की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है ना। ये रहा x1, ये रहा x2, ये रहा x3। तो y का वैल्यू कहीं ना कहीं x के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर यही स्लोप बढ़ जाती, यही बढ़ जाती, तो x के ऊपर y का आंसर कुछ और ही आता। इस इंडिविजुअल x पे y का वैल्यू कुछ और ही है। तो कहीं ना कहीं y का वैल्यू स्लोप के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसी कर्व्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? वी राइट इट एज y is equal to mx। Since as x is 0, if x is 0, तो y का आंसर भी कितना है? 0। x1 रहेगा तो स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है कि y की वैल्यू कितनी है। समझ आया ये बात? एवरीवन ओके विद दिस? थीटा देखो मैंने एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लिया ना, इसलिए थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप भी पॉजिटिव है। स्लोप नेगेटिव भी होती है। ओ माय गॉड, बड़ी खतरनाक चीज याद है। सर वो प्लस सी क्या है y इक्वल टू mx प्लस सी में? अभी बताऊंगा ना, देख तू, अभी समझाता हूँ। अब अगर यही कर्व को मैंने यहां से स्टार्ट किया, सर x 0 होने पे y की कुछ वैल्यू है तो बिल्कुल वो सही बात कांस्टेंट है। है। ये एंगल थीटा है, हॉरिजॉन्टल वर्ट एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और थीटा एंगल बता दिया। अब ये समझो, ये हाइट जो है ये c है। तो जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0 नहीं है, c है। इसका मतलब y is equal to mx plus। तो as if x is 0, y is c। x अगर 0 रहेगा y का वैल्यू, समझ आया? प्लस सी क्या हो जाएगा? सर एक बार फिर से समझा। माइनस सी बनाया था तो ये अगर माइनस सी बना देते, लो रेड से बना देते, लो ये कितना है? माइनस सी। तो रेड वाले का कर्व का कैसे लिखेंगे? y is equal to स्लोप इज सेम
y is equal to mx minus, क्योंकि अगर if x is 0 तो y is minus. पहले अगर इतना अंडरस्टैंड करो तो मैं आगे ग्राफ के बारे में बात करूंगा. पैराबोलिक कर्व और ये सब बताने लग जाओ तुम पागल हो जाओगे, तो मैं नहीं कंफ्यूज करना चाहता. ठीक है, आई जस्ट वांट यू कि आप पहले इतना समझ लीजिए कि क्या चल रहा है. Deeply understand this, try to analyze this, and then only we'll move ahead. Anyhow, I am gonna discuss the graphs when I'll be landing in kinematics के 3 आगे की equations. I am gonna discuss it. ठीक है, for the time being you can obviously analyze this, understand this, and we're gonna move ahead. So ये फिर से बता सकते हैं?